Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. आज हमने जो किताब कंप्लीट कर लिया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उसकी समरी डिस्कस करेंगे बिकॉज रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। और मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो है कि कैसे आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोफेशनल एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें भी सीक्रेट यही है, रिविजन्स रिवीजन रिवीजन रिवीजन। खाली एक बारी अगर हम स्टडी कर ले तो उसके रिवीजन नहीं करते तो एग्जामिनेशन डेज में जाके हमें दिक्कत आती है और हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। पढ़ा तो था, याद तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या था, माइंड में। हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंस दिस थिंग इन योर लाइफ कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके भूल जाता है बंदा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस टेक्निक को लगा के मैंने अपना सीए के एग्जाम्स क्लियर किए, वो था रिवीजन। सीक्रेट वही है। तो हम भी एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन करेंगे पूरे बुक का आज। और मैंने इस पूरी बुक को 77 डेज में कवर किया हमने, बिकॉज इट वाज फर्स्ट बुक। हमें पता ही नहीं था कैसे अनफोल्ड हो गया। हम शुरू कर देते हैं प्रोग्राम, है ना। पढ़ते रहे आहिस्ता आहिस्ता वो एक अच्छा कंटेंट बन गया। और अब नेक्स्ट बुक ऑलरेडी मेरी चल चुकी है और उसकी मैंने प्लानिंग भी शुरू कर दी है अभी, किस डे में कितना कंटेंट कवर करना है, लाइक दैट। तो समरी हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की करते हैं। टोटल 21 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 20 चैप्टर, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 जो था, ये रिकॉर्डिंग नंबर 1 to 3 मैं भी बताता जाऊंगा, ताकि अगर आपको एक कंटेंट सुनना हो तो आप इस रिकॉर्डिंग में जाएं और ये रिकॉर्डिंग्स में ये चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। उसमें क्या बताया है कि देयर इज अ गोल्ड माइन विद इन अस। हम सब के अंदर एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिससे हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस तरह की जिंदगी जीने के लिए जो हम डिजायर करते हैं, जिसके अंदर फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस और अबंडेंस है, हेल्थ है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं सब हम ले सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसके अंदर कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करते हैं, बेसिक। सेकंड चैप्टर जो होता है उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है 4 to 10, तो उसमें मेन डिफरेंस बताया उन्होंने कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। बहुत अच्छा साइंटिफिकली बताया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। अगर आप किसी थॉट को पावर ना दें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने सीखी कि किसी भी थॉट को अगर आप पावर नहीं देंगे तो आपको वो किसी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकते। वो थॉट तभी आपको इफेक्ट करेगी जब आप उसको सच मान लोगे और उसको एनर्जी दोगे, उसको पावर दोगे। कैसे लोगों ने इस टेक्निक को यूज करके फियर, मतलब नेस्टी टेम्पर्स, गुस्सा, मेमोरी लूज हो जाती, भूल जाते थे, उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को रीजनरेट किया। और पॉजिटिव थॉट से ये इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेगा। लेकिन नेगेटिव थॉट से एक आदमी ने अपनी जान गंवा दी, अपनी नेगेटिव थॉट की वजह से ही। ये एग्जांपल उसने दिया है कि थॉट कितनी खतरनाक हो सकती है आपकी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो ये 11 से लेके 15 तक के इसके रिकॉर्डिंग्स हैं, यहाँ से शुरू होता है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर आपके सबकॉन्शियस के पास है। कैसे आपके थॉट्स आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, यानी कि जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम कहते हैं ना आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। तो जो आप सोच रहे हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर आपको लाइफ में चेंज करना है तो इंटरनल लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हेल्प करता है लोगों को, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, NTSP। इस दोनों प्रोग्राम विल हेल्प इन चेंजिंग द वे यू थिंक। इनफैक्ट सोच से एक पर्सन ने अपनी स्किन कैंसर तक को ठीक कर लिया। और कैसे आप परफेक्ट हेल्थ पा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके, ये चैप्टर नंबर 3 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। चैप्टर नंबर 4 जिसके रिकॉर्डिंग 16 से लेके 18 से 3 रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये हमने कवर किया है कि एंशियंट टाइम में, पुराने जमाने में कैसे, मतलब ऑथर ने एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से पुराने जमाने में ट्रीटमेंट किया जाता था वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड के कारण ट्रीटमेंट होता था, राइट। जो पहले याद है आपको, कुछ ताबीज बांध देते थे या मंत्र दे देते थे, या कोई पता लगा वहां जाओ वो धागा बांध दो या उस नदी का पानी पी लो, उस नहर का, तो उससे ठीक हो जाता था इंसान। तो ऑथर ने साइंटिफिकली बताया कि वो चीज आपको ठीक नहीं करती थी, उस चीज पर आपका जो विश्वास था वो इंसान को ठीक करता था। तो सारी बीमारियां जो हम कहते हैं माइंड में पैदा होते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है,
वो है फेथ। विश्वास अगर आप करेंगे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप सोचेंगे नहीं हो सकती, जितने मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, वो ठीक नहीं होती। तो शुरुआत फेथ से ही होगा, यही ही एक इलाज है। दिस देर इज नो अदर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। चैप्टर नंबर 5 डे 19 से 22 में उन्होंने क्या कवर किया है कि मॉडर्न टाइम्स में, एंशियंट टाइम में तो एक्सप्लेन कर दिया, ताबीज मंत्र ये सब चीजें, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में भी मेंटल हीलिंग कैसे काम कर सकती है। कहते कोई भी तरीका जो आपको फियर और वरी से फेथ और एक्सपेक्टेंसी पे ले जाए, वो आपको हील कर देगा। कोई भी तरीका। जैसे एग्जांपल दिया इसमें कि एक आदमी के फादर को लंग कैंसर हो गया और उसने कहीं से लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसको ज्वेलर के पास ले जाके क्रॉस की फॉर्म में उसको बना लिया, और उसने अपने फादर को बोला ये मैंने बहुत बड़े प्रीस्ट से लिया है, और ये मतलब इस ये प्रॉपर कहते हैं ना मैग्नेटाइज्ड, या इसके अंदर पूरी एनर्जी एनर्जाइज्ड है ये, तो इससे आप ठीक हो जाओगे। और वो कहते हैं अच्छा, फटाफट दे, और रात को छाती पे रख के सो जाते हैं, एंड अगले दिन मॉर्निंग में ही इज ऑलमोस्ट 50% रिकवर्ड। तो क्या वो लकड़ी का टुकड़ा जो उन्होंने कहीं से उठा लिया था उसने ठीक किया? नहीं, उसके साथ जो स्टोरी बना के फादर को विश्वास दिलाया कि इस चीज से आप ठीक हो सकते हो। सिमिलरली प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात की जाती है कि भाई आप दवाई दे दो बंदे को और बोलो बहुत बढ़िया दवाई है, लेकिन मीठी गोलियां हैं वो, तब भी इंसान ठीक हो जाता है। तो इवन मॉडर्न टाइम्स में भी मेंटल हीलिंग को यूज किया जाता है। प्लेसिबो जो टेस्ट्स होते हैं, सब बहुत बड़े रिसर्च है इसके पीछे, राइट। तो कैसे डिस्टेंट हीलिंग यहाँ पे चैप्टर में बताइए कि कैसे इंसान ने 6,500 माइल्स दूर अपने सिस्टर को ठीक कर दिया, यहाँ बैठे बैठे। तो ये आप टेक्निक इस रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं, चैप्टर नंबर रिकॉर्डिंग नंबर 19 से 22 के अंदर चैप्टर नंबर 5 में बताया। चैप्टर नंबर 6 जो डे 23 से 27 के अंदर है, इसमें मेंटल हीलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन है कि किस किस इरा में कौन कौन से एक्सपर्ट ने कौन कौन से टेक्निक्स को यूज किया। ट्रू प्रेयर बताई उसमें एक टेक्निक है, विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है, मेंटल मूवी मेथड है, और स्लीपिंग टेक्निक है, सोते वक्त कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, थैंक यू टेक्निक है, एफर्मेशन एक टेक्निक है। और ये ज़्यादातर टेक्निक्स हम सब एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। तो आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को हील कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो डे 28 से 30 तक हमने कवर किया था, उसके अंदर आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है, जो भी मीन्स जो भी हो रहा है, वो आपके माइंड की वर्किंग का रिजल्ट है। जो आप सोचते हैं वही आपकी बॉडी में होता है। तो बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने वेगस नर्व के बारे में बताया कि कैसे वेगस नर्व काम करती है, बिल्कुल साइंस समझाई है, बॉडी के अंदर क्या होता है सोच के। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और इसमें बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी जो अब मेरे तकिया कलाम बन चुकी है, इट इज एबनॉर्मल टू बी सिक। लिख लीजिए अगर आपके पास कागज पेन है तो। इट इज एबनॉर्मल टू बी सिक, यानी कि अगर आप सिक हैं, बीमार हैं, तो आप एबनॉर्मल है, क्योंकि हेल्दी रहना नॉर्मल है। भगवान ने हमें हेल्दी रहने के लिए पैदा किया है। और कैसे आप खुद इंटरफेयर करते हैं, पंगा लेते हैं बीच में अपनी हीलिंग प्रोसेस में। किससे? अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, जेलेसी से, फियर से, वरी से, एंजाइटी से। तो ये जो आप नेगेटिव थॉट पैटर्न अननोइंगली डेवलप कर देते हैं, ये एक किस्म से हिंड्रेंस है आपकी सेल्फ हीलिंग के अंदर। तो इसको आप जितना जल्दी ओवरकम कर लेंगे, आप उतना जल्दी हील हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसके रिकॉर्डिंग्स हैं डे 31 to 32, 2 दिन के अंदर है कि कैसे आप आसान तरीके से वो रिजल्ट पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अट्रैक्ट इट। क्या आपको, क्यों आपको जो चाहिए उसका उल्टा ही मिलता है? मतलब कई लोग कहते हैं मैं चाह तो ये रहा हूँ लेकिन तो मेरे साथ उल्टा हो रहा है। तो उसका रीजन बताया उन्होंने कि क्यों ऐसा होता है। वो भी अल्टीमेटली सोच पे ही जाता है, उनका निर्धार है। और बहुत अच्छी लाइन लिखी, यू आर वॉट यू इमेजिन योर सेल्फ टू बी। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था, आई थिंक थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला था कि नॉलेज से ज़्यादा इमेजिनेशन के अंदर ताकत होती है। तो हवाई जहाज किसी ने इमेजिन किया था कि ऐसी कोई चीज़ होगी, तो उसने हवाई जहाज बना दिया। तो इमेजिनेशन इज़ वेरी पावरफुल। तो जो आप इमेजिन करोगे अपने आप को, अगर आप हील्ड इमेजिन करोगे, सक्सेसफुल इमेजिन करोगे, तो वैसे ही बन जाओगे।
डे चैप्टर 9 जो था, डे 33 से 35 के अंदर इसमें हमने कवर किया कैसे आप वेल्थ ट्रैक कर सकते हैं। वेल्थ के ऊपर चैप्टर है। आपकी वेल्थ की एफर्मेशंस क्यों फेल हो जाती हैं। लोग एफर्मेशन लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, आई एम वेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी एफर्टलेसली, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। तो उसकी साइंस समझाइए, इसको डिटेल में हम लोग एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में भी डिस्कस करते हैं। तो एक जो रीजन बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि अगर आप दूसरे वेल्दी लोगों से एनवियस हैं, यानी कि ईर्ष्या करते हैं, तो आप वेल्थ को ट्रैक नहीं कर पाओगे। ये बहुत गहरा पॉइंट इन्होंने बताया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें बताया कि वेल्दी बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे माइंड में है कि ओ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाना आसान नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ आवर प्रोग्राम ऑफ एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स एंड डीएसपी। चैप्टर नंबर 10 में आते हैं, जो डे 36 से 38 में हमने कवर किया है। ये भी इससे कनेक्टेड रिचनेस के ऊपर है, पैसे के ऊपर। कहते हैं भी आप एक अबंडेंट लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। अपने माइंड में सोच के सोचो कि मैं पैदा ही अबंडेंट रिच लाइफ जीने के लिए हूँ। यूनिवर्स में पैसा अबंडेंस में सभी के लिए है, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। अबंडेंस में और सभी के लिए है, स्कैरसिटी नहीं है कहीं भी। लेकिन लोग अपने नेगेटिव सोच से पैसे को अपने से दूर रखते हैं। इसमें मैं बहुत जल्दी एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या रीजंस हैं जिसके कारण आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन इसमें लगी, पॉवर्टी इज अ मेंटल डिजीज। ये डिजीज है, बीमारी है, दिमागी बीमारी है पॉवर्टी आपकी। और कैसे आप अपनी जॉब में सैलरी इंक्रीज कर सकते हो। इनफैक्ट हमारा लाइव एग्जांपल, हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने सेम ऑर्गेनाइजेशन में विद इन 1 ईयर्स टाइम 40% इंक्रीमेंट लिया, जबकि आम सब लोगों को 7-8% इंक्रीमेंट मिला था। उन्होंने वो टेक्निक्स यूज़ की जो हम सिखाई उनको एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, और प्रैक्टिस की उन्होंने डीएसपी में, रिजल्ट्स आ गए। चैप्टर नंबर 11 में हमने कवर किया डे 39 से डे 42 के अंदर कि सबकॉन्शियस माइंड इज योर पार्टनर इन सक्सेस। सक्सेस के 3 सिंपल स्टेप्स इन्होंने बताए कि सबसे पहला, फाइंड आउट व्हाट यू लव टू डू एंड देन डू इट। सेकेंड स्टेप बताया कि स्पेशलाइज करो अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट इट देन एनीबडी एल्स। अथॉरिटी बन जाओ उसके अंदर, खूब नॉलेज लो। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप बताया कि योर ड्रीम मस्ट नॉट बी सेल्फिश, योर मेन डिजायर शुड बी टू सर्व। आप कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो जब आप तीसरा स्टेप पूरा करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल दिए कि कैसे आप बिजनेस में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हो, बाइंग और सेलिंग में कैसे आप अपने सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 डे 43 से 46 के अंदर इसमें इन्होंने कवर किया कि इवन साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ऑथर्स, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, सब ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया है। और उसके पीछे जो साइंस थी, एक रीजन बताया कि बिलीव दैट यू हैव द आंसर नाउ। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, इनफैक्ट इसमें एग्जांपल दे, एक ऑथर थे, तो वो कहते हैं कि मैं जो भी नॉवल मुझे लिखना होता है, मैं सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ कि मुझे एक अच्छी सी स्टोरी दे जो सेलेबल हो, जिससे मुझे पैसा भी आए। और वो कहते हैं मैं सो जाता हूँ और सुबह में उठता हूँ और मैं सोचने लगता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड बताता जाता है, मैं लिखता जाता हूँ। तो किताब मैं नहीं लिख रहा, मैं तो सिर्फ उसको लिख रहा हूँ, कंटेंट सारा मेरा सबकॉन्शियस माइंड देता है। तो ऐसे लोगों ने भी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं। चैप्टर नंबर 13 डे 47 से 49 में उसी भी कनेक्ट किया वंडर्स ऑफ स्लीप की, नींद के कितने फायदे हैं, नींद क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और इनसोम्निया यानी कि नींद का किसी को इशू है तो उसकी बहुत अच्छी अफर्मेशन उन्होंने उसके अंदर दी हुई है। चैप्टर नंबर 14 डे 50 to 53 के अंदर मैरिटल प्रॉब्लम्स के ऊपर, शादी से रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया कि कैसे आप आइडियल हस्बैंड और आइडियल वाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवोर्सेस को कैसे रोक सकते हैं। तो 3 स्टेप्स बताए बड़े अच्छे हैप्पी मैरिज के लिए। उसके लिए आप या तो बुक पढ़ें या आप रिकॉर्डिंग्स को सुने डे 50 to 53 की। और ये बुक का लिंक यूट्यूब का, अमेजोन का लिंक नीचे डला हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन जस्ट क्लिक एंड बाय एंड फ्रॉम द अमेजोन एंड रीड इट। चैप्टर नंबर 15 डे 54 to 56 के अंदर हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज, के लोग खुश नहीं रहते, तो कैसे आप हमेशा खुश रहो, उसके उन्होंने साइंस बताया। और कहते हैं, बड़ी अच्छी लाइन लिख लीजिए आप, हैप्पीनेस इज अ हैबिट।
एक हैबिट है खुश रहना की, एंड यू आर क्रीचर ऑफ हैबिट। तो आप, यू मस्ट सिंसियरली डिजायर टू बी हैप्पी बिफोर यू बिकम हैप्पी। जब तक आप डिजायर ही नहीं करेंगे हैप्पी होने के लिए, क्योंकि डिजायर के बिना कहते हैं, कुछ भी नहीं पाया जा सकता संसार में। अगर आप बार बार फियर, वरी, एंगर, हेट, फेलियर जैसे थॉट सोचेंगे तो आप डिप्रेस्ड और अनहैप्पी ही रहोगे। और बहुत अच्छी लाइन लिखी है इस किताब में इन्होंने कि हैप्पीनेस बाहर की चीजों से नहीं मिलती, ध्यान से सुनिएगा। बाहर की चीजें अंदर की हैप्पीनेस से मिलती हैं। जब आप हैप्पी होंगे आपकी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे वाइब्रेट करेगी, फिर आप बाहर की चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। चैप्टर नंबर 16, डे 57 to 61 के अंदर, हैप्पी रिलेशनशिप विद एवरीवन। पहले चैप्टर में इन्होंने तो कपल्स का डिस्कस किया, यहाँ कह रहे हैं इस कपल के अलावा सबके साथ आप रिलेशनशिप एंजॉय कर सकते हो। और उसके लिए भी उन्होंने सीक्रेट बताया कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से आप एक्चुअली खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो आप इमोशनली मेच्योर बनो। अब इमोशनली मेच्योर की डेफिनेशन पता है क्या दी उन्होंने? कि दूसरों के अलग सोचने और बिहेव करने दो उनको। हमेशा लाइन लेके जो हम बोलते हैं, लोग गलत नहीं है, लोग अलग हैं। तो उनका हक है आपसे डिसएग्री करने का, आपकी सोच से डिफरेंट तरीके से सोचने का। तो आप उनको एग्री करने, डिसएग्री होने दो ना। आप जो भी किसी के बारे में सोचते हो उसके रिएक्शंस में अपने आप दिखने लग जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, बिना आपके मुंह से एक शब्द बोले हुए। ये रिलेशनशिप मास्टर के अंदर हम इसकी साइंस सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये साइंस काम करती है। चैप्टर 17, डे 62 से 65 के अंदर बहुत अच्छा चैप्टर दिया उन्होंने फॉरगिवनेस के ऊपर, कि फॉरगिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स क्या हैं फॉरगिवनेस के। और बहुत बढ़िया जो मुझे लगा, एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। कैसे पता लगेगा कि आपने किसी को फॉरगिव कर दिया? बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, आपके दांत में दर्द था, ठीक है, अब वो दर्द ठीक हो चुका है, तो क्या आप दर्द के बारे में सोचोगे? नहीं, राइट। तो अगर आपने किसी को रियली फॉरगिव कर दिया है, तो आप उसके बारे में अगर नहीं सोच रहे हो, उसके किए हुए कामों के बारे में जो आपको पहले परेशान कर रहे थे, अगर नहीं सोच रहे हो, तब रियल आपने उसको फॉरगिव किया। अगर अभी भी आपके मन में वो पर्सन आ रहा है, उसका किया हुआ एक्ट आ रहा है, तो आपने दिल से उसको फॉरगिव अभी तक नहीं किया है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है कि जो लाइफ है, जो भगवान है, वो हर चीज के लिए हमें फॉरगिव करते हैं। तो आप क्यों नहीं फॉरगिव करते लोगों को? आपकी उंगली कट जाती है, आपकी बॉडी फॉरगिव करके उसको हील कर देती है, नहीं? और क्या सीक्रेट है फॉरगिवनेस का? वो है प्यार। प्यार से आप खुद को भी फॉरगिव कर सकते हो, दूसरों को भी फॉरगिव कर सकते हो। चैप्टर नंबर 18, डे 66 to 68 के अंदर इन्होंने बताया कि मेंटल ब्लॉक्स कैसे रिमूव करें, अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं, बैड लक जो कहते हैं ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसको आप कैसे हटा के एक सक्सेसफुल लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दिया है, अल्कोहल के एडिक्शन को का रीजन क्या है, और उसको हम कैसे परमानेंटली रिकवर कर सकते हैं। इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम एनी एडिक्शन, इनफैक्ट अभी इस सेशन के बाद हमारा डीएसपी में चैप्टर भी ओवरकमिंग एडिक्शंस है। चैप्टर नंबर 19, डे 69 to 72 के अंदर हमने कवर किया फियर कैसे रिमूव करें, किसी भी तरह का डर, पानी का डर, माउंट हाइट का डर, क्लोज प्लेसेस का डर हो जाता है लोगों को, लिफ्ट वगैरह का डर हो जाता है ना, इसको कैसे दूर करें। और बड़ी अच्छी लाइन लेके, जिस काम से डर लगता है उसको जरूर करो, तभी वो डर दूर होगा, अदरवाइज डर दूर होगा ही नहीं। और कहते हैं कि फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ। आप जिस काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर आप डर रहे हैं तो आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन लोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? और टाइप्स ऑफ फियर बताए, नॉर्मल फियर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, सिर्फ दो तरीके के, एक ऊंचाई का डर और एक ऊंची आवाज का डर। उसके अलावा जितने भी डर हमारे अंदर हैं, हमने खुद पैदा किए हैं। तो ये नॉर्मल फियर हैं दो, उसके अलावा जितने भी वो एबनॉर्मल फियर हैं। नॉर्मल फियर हेल्दी है, हमारे लिए जरूरी है, भगवान ने देकर पैदा किया। चैप्टर नंबर 20, लास्ट चैप्टर के अंदर 73 to 77 डेज के अंदर हमने कवर किया हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, नॉट फिजिकल, स्पिरिट्स के अंदर आप कैसे हमेशा यंग रह सकते हैं। वो बहुत अच्छी लाइन अगर आप लिख सकते हैं, यू आर एज यंग एज यू थिंक यू आर। जितना आप सोच रहे हो कि मैं यंग हूं, इफ आई एम थिंकिंग आई एम इन 40s, आई विल रिमेन इन 40 इंटरनली। तो आपकी ग्रे हेयर आपकी एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। 110 साल के इंसान की उन्होंने बॉम्बे में किसी से मिले तो उसकी स्टोरी सुनाई, ही वॉज ए फिजिशियन, वो उसमें भी हेल्प कर रहा था, डॉक्टर था वो। और कहते हैं आपका माइंड कभी भी ओल्ड नहीं होता, पता है। और हमें सीनियर सिटीजन्स की जरूरत है, ये सोचें, यू आर वांटेड।
और बहुत अच्छे ने लिखी कि ज्यादातर लोगों के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स पता है कब से शुरू होते हैं? बिटवीन 65 to 95 कैन बी योर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर। आप सोचिए, अभी तो प्रोडक्टिव ईयर्स की शुरुआत होने वाली है कई लोगों की लाइफ में, सोच रहे हम बूढ़े हो गया। और बहुत अच्छे लाइन लास्ट लिखी उन्होंने, इंसान तब बूढ़ा होता है जब उसकी लाइफ से पर्पस खत्म हो जाता है। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि नेवर एवर एवर रिटायर इन योर लाइफ। आप रिटायर होएंगे मतलब कि जिंदगी से रिटायर हो रहे हो, काम से रिटायर नहीं हो रहे। एक पर्पस अगर आपके पास है, तो इस प्लेटफॉर्म पे वी आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल टू बिकम लाइफ कोचेज ऑल्सो। आप कोच बन सकते हैं, एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, साथ साथ खुद की लाइफ भी इंप्रूव कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में यू कैन अर्न मनी ऑल्सो। उसके लिए हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप आएँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लेट अस ऑल बिकम एंड ग्रो। मेरे से लोग पूछते हैं हाउ आर यू, मैं कहता हूँ ग्रोइंग हेल्दियर, यंगर, फिटर एंड रिचर एवरी डे। ये मेरी एफर्मेशन है। आई एम ग्रोइंग हेल्दियर, यंगर, फिटर एंड रिचर एवरी डे। तो वाई नॉट? तो ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं बनूंगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप बनेंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपनी सोच बदलनी जरूरी है, और उसके लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड कोच यू। ज्वाइन आवर कम्युनिटी एंड लेट अस ऑल ग्रो younger, healthier, fit and richer every day. Bye bye everyone. Thank you for joining. Next सेशन से हम नई बुक शुरू करेंगे, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसका भी आप मंगा लीजिए अमेजोन से, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। एंड लेट अस ऑल लर्न फ्रॉम दैट ब्यूटीफुल बुक बट आफ्टर डेविड के शॉर्ट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय।